नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 3 माही, 6 माही, 9 माही एवं फाइनल परीक्षाओं में हूबहू प्रश्न मिलेगा सामाजिक विज्ञान 2025 में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ऑप्शन नंबर ख यानी बी सही है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो त्रोत्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, टॉल्स्टॉय का। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, खो। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल एक पुस्तक की रचना किया था। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो धार्मिक था। ऑप्शन नंबर खो सही है, या क्रांतिकारी धार्मिक हो सकता है। ये दोनों यानी कि धार्मिक क्रांति था, याद रखिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर घो यानी सी सही है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तापित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 1925 केवी हेडगावर ने 1925 केवी हेडगावर ने किया था। खो बिल्कुल सही है।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, वहां के महिलाओं से। अगला प्रश्न देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर घ सही है, यानी सी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह हुआ है 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 नागपुर में। ऑप्शन नंबर घ सही है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 में तुर्की, 1920 तुर्की देश के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से। 1930 दांडी यात्रा से। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ दे रहा है लाला लाजपत राय, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद का एक पुस्तक भी है, लिखा है किसने? कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।